कल किसी महानुभाव ने एक प्रश्न लिख कर दिया था, साधारण सा प्रश्न है बच्चों वाला, कि कुछ भोले भाले लोग जो राम के भक्त हैं वो श्री कृष्ण का कीर्तन तक नहीं करना चाहते, और कुछ श्री कृष्ण भक्त ऐसे हैं जो राम के नाम से भी उनको प्यार नहीं है, नफरत सी है। वो सीताराम कहने में ही उनको सुख मिलता है। राम कृष्ण संबंधी समालोचना चाहते हैं। पुराणों में बड़ा विशद विवेचन है, संक्षेप में समझ लो। दंडकारण्य के परमहंस लोग जब राम से मिले थे, राम का दर्शन किए थे, तो उन सबको माधुर्य भाव के रस की इच्छा पैदा हुई कि हमारे प्रियतम बनते, हम इनकी प्रेयसी बनते तो कितना रस मिलता, ऐसी कामना बनाई थी। तो राम ने वरदान दिया था, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। द्वापर के अंत में मैं अवतार लेकर जब आऊंगा श्री कृष्ण बनकर, तो तुम लोगों की इच्छा पूर्ति करूंगा। तुम सब गोपी बन करके आना वहां। तो ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। वे सब परमहंस स्त्री बनकर गोकुल में पैदा हुई थी, तब श्री कृष्ण को प्रियतम रूप से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी किशोरी जी से कहा था, त्वं सीता मिथिलायांच त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हृता त्वंच रामस्य कामिनी। हे किशोरी जी, तुम इसके पहले सीता थी, मैं राम था। रावण ने तुम्हारा हरण किया था, फिर मैंने उसको मारा था, याद है? ऐसे याद दिलाया था। अध्यात्म रामायण में भगवान राम के प्रति कहा है, मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम। माधव शब्द का प्रयोग किया है राम के लिए। माधव शब्द तो श्री कृष्ण का नाम है। राम को राघव कहते हैं, माधव तो नहीं कहते, लेकिन अध्यात्म रामायण में माधव नाम रखा है, क्योंकि वो मानते हैं कि राघव और माधव एक ही है। वंदे मरकत वर्णम मथुरेशम। फिर अध्यात्म रामायण में कहा गया, हे मथुरा के ईश राम, आपको नमस्कार है। राम मथुरा के ईश कहाँ थे? वो तो अयोध्या के ईश थे, लेकिन वो रामकृष्ण एक ही है, इसलिए वो राम के लिए कह रहे हैं मथुरेशम। वृंदारण्य बंदित वृंदारक वृंदम। फिर कहते हैं अध्यात्म रामायण, वृंदावन में विहार करने वाले वृंदारक वृंद से बंद, हे राम तुमको नमस्कार है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक जगह चैलेंज किया है माया को, और सब जगह तो गिड़गिड़ाए रोए राम से, मेरी माया हटा लो, मैं पतित हूं, अपना लो। राम ने नहीं सुना तो सीता से कहा, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मोरिहु सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा चलाए। लेकिन एक स्थान पर उन्होंने माया को चैलेंज कर दिया, अब मैं कोई जानो संसार,
बांध न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगार, अब मैं तो ही जान्यो संसार। हरि का बल है हमारे पास, इसलिए माया तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। या तू वहां पर, कहां पर, सहित सहाय तहां बसु जा जहां, हृदय नंद कुमार, जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जाके तू डेरा जमा। माया तुलसीदास के हृदय में नंद कुमार है। नंद कुमार तो कोई राम नहीं थे, वो तो कौशल्या कुमार थे, दशरथ कुमार थे। तो राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दो है ही नहीं। न शरीर, न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां, न शक्ति। नृसिंह राम कृष्णेषु षाड्गुण्यम परिपूरितम, षडैश्वर्य संपन्न राम, षडैश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण। वही राम कृष्ण बने, वही लक्ष्मण बलराम बने, सब चारों व्यूह कृष्णावतार में आए, नाम बदल बदल करके। और हनुमान जी भी आए महाभारत में, जामवंत भी मिले, जो जो रामावतार में थे कृष्णावतार तक वे सब आए। इसलिए रामकृष्ण में कोई भेद नहीं मानना है, केवल धनुष बाण और मुरली का भेद है, थोड़ा सा श्रृंगार का, शरीर नहीं, पर्सनालिटी नहीं। ये तो हमारे संसार में हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा पति कभी लठिया लिए रहता है, कभी और कुछ लिए रहता है। अलग अलग ढंग का श्रृंगार पुरुष लोग भी करते हैं, स्त्रियां तो पराकाष्ठा की करती है। आज ये साड़ी ब्लाउज, आज ये रंग, आज ये मैचिंग, तो इससे कोई बदल थोड़ी जाता है। वो स्त्री वही स्त्री है। तो रामकृष्ण में कोई भेद नहीं मानना। स्वप्न में भी एक बार भी ये नामापराध होगा। भगवान के नामों में भेदभाव, भक्त और भगवान में भेदभाव, ये सब नामापराध है, भयंकर, जिसका प्रायश्चित शास्त्र में लिखा ही नहीं है। और सब पापों का प्रायश्चित है। अब किसी को कोई नाम प्यारा है, किसी को कोई नाम प्यारा है, ये बात अलग है। श्री कृष्ण को तो जो सबसे बड़ी प्यार करने वाली गोपियां थी, एक बार भी उन्होंने कृष्ण नहीं कहा। गौर, जार, लफंगा, दारी के, ये सब गालियां हैं। इस तरह से बात करती थी। यशोदा मैया हमेशा कन्हैया, कन्हुआ इधर आ, वो कभी ऐसा नहीं बोली हे श्री कृष्ण इधर आइए। तो नाम वाम से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो नाम पसंद हो, काका गाघा, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, जिसमें चाहो बोलो। आ, ई, उ, ता, खा, गा, सब भगवान के नाम है। लेकिन भेदभाव न होने पाए, हृदय से भेद बुद्धि हुई कि नामापराध हुआ। हमारी पसंद है, हमको मर्यादा वाले श्री कृष्ण प्रिय है, तो हम राम की भक्ति करें। और हमको माधुर्य भाव का रस चाहिए, सबसे ऊंचा जो महारास है, तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। यही अंतर है बस। राम ने रास नहीं किया, उन्होंने उद्धार कर दिया। बड़े बड़े महापुरुषों को, अग्निपुत्रों को, मिथिला की गोपियों को, जनकपुर की गोपियों को, भीम बैकुंठ की सखियों को,
बड़े बड़े तप करने वाले महर्षियों को वरदान दिया कृष्णावतार में गोपी बनकर आना। तो नाम में न भेद है, न काम में भेद है, न गुण में, न लीला में, न धाम में, किसी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भेदभाव कभी भी न होने पाए। मैंने एक पद बना दिया है इसके लिए, अवध के राम बने ब्रज श्याम। वही गौरांग महाप्रभु बनकर आए थे, इसलिए कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन तमाम जन्मों के संस्कार के अनुसार जिसका जिसमें मन लगे उस नाम को ले बस। लेकिन ये नाम अच्छा है, ये नाम कम अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना कभी।